थिंग। सो मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ परम्यूटेशन ग्रुप्स के बारे में। सो परम्यूटेशन ग्रुप्स की हम ऑलरेडी बात कर रहे थे बेटा। S2 में क्या मैंने यूज किया था, चाहे दो पार्टिकल चूज कर लीजिए, चाहे दो बॉक्सेस यूज कर लीजिए, चाहे दो नंबर चूज कर लीजिए जिनका आपस में अरेंजमेंट हो रहा है। तो ये वाला पार्ट जो आपने यहाँ पे देख रखा है, ये आपके दो बॉक्सेस, दो पार्टिकल या फिर दो नंबर्स की बात हो रही है, उनको आपस में कैसे अरेंज कर सकते हैं। यू कैन अरेंज देम सीक्वेंशियल वाइज इन ए रो, यू कैन अरेंज देम इन ए कॉलम। ठीक है, अगर इन ए रो आप उसको अरेंज करेंगे तो उसको हम सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अगर इन ए कॉलम आप अरेंज करने की बात करेंगे तो उसको एंटी सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन हम बात करके चलेंगे। S3 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रहेगा बेटा? S3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पे तीन बॉक्सेस हो गए, तीन पार्टिकल्स या फिर तीन नंबर्स हो गए, जिनको आपने आपने आपस में अरेंज किया है। आपके पास ये वाला सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन या टोटली एंटी सिमेट्रिक या फिर मिक्स्ड सिमेट्री का कॉम्बिनेशन आपके पास यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद S4 का पार्ट आ जाता है बेटा। S4 के केस में भी आपके पास सेम एनालॉजी चलेगी। टोटली एंटीसिमेट्रिक S4 के केस में चार बॉक्सेस वाला होगा बेटा, टोटली सिमेट्रिक भी चार बॉक्सेस वाला होगा। इंटरमीडिएट जो सिमेट्री रहेगी उसको हम मिक्स सिमेट्री बोलते हैं। तो आपके पास ये वाले कॉम्बिनेशन आएंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो कौन कौन से डिमेंशन आ जाएंगे, कौन से नहीं आएंगे। तो ये परम्यूटेशन ग्रुप्स का पार्ट था। उसके बाद हम सिमेट्री ग्रुप्स की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हुक्स लेंथ क्या होती है। अगर आपके पास कोई भी यंग्स डायग्राम दे रखी है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने उसके डायमेंशंस फाइंड आउट करने के, आपके पास इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है कोई, उसके डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी हुक्स लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बॉक्सेस कितने हैं उसको काउंट करना पड़ेगा। तो हुक्स लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या था, हर एक जो बॉक्स है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके राइट में कितने बॉक्सेस है, उसके डाउन उसके नीचे कितने बॉक्सेस हैं, एंड इटसेल्फ दैट बॉक्स। तो मतलब इस बॉक्स के जो फ्रंट फर्स्ट वाला बॉक्स है, इसके फॉर्मूले में दो बॉक्सेस थे, नीचे भी उसके दो बॉक्सेस हैं, एंड इटसेल्फ इसको काउंट करेंगे तो टोटल पांच बॉक्सेस बन जाएंगे। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी हुक्स लेंथ कितनी हो गई, 5 हो गई बेटा। तो सबके लिए आपने हुक्स लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो उसको आपको मल्टीप्लाई करेंगे जब टोटल हुक लेंथ आ जाएगी। तो जैसे ही आपके पास हुक लेंथ आ गई, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पे 6 दे रखे हैं, तो डायमेंशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन क्या रहेंगे, इट विल बी गिवन बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय h। यहाँ पे बॉक्सेस 6 हैं, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 45, इट विल टर्न आउट टू बी 16। तो इस जेम्स डायग्राम के डायमेंशन क्या रहेंगे, 16 रहेंगे। ठीक है जी। तो ऐसी सिमेट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं वो बता सकते हैं, डायमेंशन कितने रहेंगे उसके। उसके बाद आ जाते हैं हम S3 के केस में। एक जब हम इसको करके देखते हैं S3 के कॉरेस्पॉन्डिंग, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि S3 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रहेगा। तो यहाँ पे बनाते हैं, सपोज करिए मेरे पास ग्रुप कौन सा है, S3 है, परम्यूटेशन ग्रुप है जिसमें तीन बॉक्सेस रहेंगे। तो इट विल बी लाइक दिस, इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो परम्यूटेशन ग्रुप के कॉरेस्पॉन्डिंग तीन बॉक्सेस हो गए, इसको आप कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इन दोनों को अरेंज कीजिए, उसके बाद इसमें तीसरा मिक्सअप कर सकते हैं। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आप इसको कैसे अरेंज करेंगे। तो ये वाला पार्ट हो गया बेटा। इसमें हम किसको मिक्स करेंगे, थर्ड बॉक्स को मिक्स करेंगे। तो उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ये वाली नॉलेज ही आ जाएगी। या तो आप सिमेट्राइज कर सकते हैं, या फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी सिमेट्राइज कर सकते हैं, या मिक्स सिमेट्रीज में बना सकते हैं। मिक्स सिमेट्री के केसेस दो रहेंगे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप चेक कर लेना बेटा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस का क्या रहेंगे, आपके पास टोटल डायमेंशंस क्या रहेंगे। टोटल डायमेंशन आपके पास ये वाले दे रखे हैं बेटा। टोटल डायमेंशन टी स्क्वायर में, मतलब जितने भी आपके पास इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बनेगी सबकी डायमेंशन का स्क्वायर करके उसको सम कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो इसको आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं कि हमारे पास इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये वाली दे रखी है, दिस इज गिवन बाय 3 बॉक्सेस, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2 एंड बॉक्स नंबर 3। ये सिमेट्रिक ऑपरेशन है। सिमेट्रिक ऑपरेशन के लिए इसके लिए हुक्स लेंथ क्या रहेगी, अगर मैं इसको चूज करता हूँ फर्स्ट बॉक्स को, तो इसके आगे कितने बॉक्सेस हो गए, दो के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ये इटसेल्फ हो गया, तो इसमें इसकी हुक लेंथ कितनी हो गई बेटा, 3। इसके कितने हो गए, इसके 1 2 हो गई। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना हो गया, 1 हो गई बेटा। इसकी हुक लेंथ कितनी हो गई टोटल, इसकी हुक लेंथ हो गई बेटा 6 के बराबर। तो इसकी हुक लेंथ आ गई मेरे पास 6।
इसमें बॉक्सेस कितने हैं 1 2 एंड 3, इसलिए n फैक्टोरियल कितना रहेगा 3 फैक्टोरियल रहेगा, जिसको आप 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा बेटा, इसके डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। इसके डायमेंशन कैसे आएंगे, इसके डायमेंशन रहेंगे इट विल बी गिवन बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय h। n फैक्टोरियल कितना है बेटा 6 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ गया बेटा, यहाँ पे हुक्स लेंथ कितनी है 6, इसको इसके इट विल बी कॉल्ड यूनिटी है। ठीक है जी, तो आपके पास ऐसी चीजें भी आ जाएंगी। उसके बाद आपके पास ये वाली बचती है, ये जो मिक्स मिट्री है, मिक्स मिट्री में कॉरस्पॉन्डिंग आप निकाल के देख सकते हैं, या फिर आपके एंटी सिमेट्री कॉम्बिनेशन है। एंटी सिमेट्री के केस में भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी हुक लेंथ सेम 6 रहेगी, n फैक्टोरियल भी 6 रहेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशन कितने रह जाएंगे, इट विल बी 6 डिवाइडेड बाय 6, आपके पास कितना आ जाएगा 1। ठीक है जी, ऐसी चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके केसेस आपके पास ये वाले आ जाएंगे। तो ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, इसके डायमेंशन कितने हो गए, यहाँ पे 1 हो गया, इसके डायमेंशन भी 1 हो जाएंगे। तो मिक्स सिमेट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग मिक्स सिमेट्री आप यहाँ पे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिक्स सिमेट्री का कॉरेस्पॉन्डिंग हुक लेंथ कितनी आएगी 1 2 एंड 3 बॉक्सेज है आपके पास, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हुक लेंथ कितनी है 1 2 एंड 3, इसकी 3 हो गई, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हुक लेंथ कितनी हो गई 1 हो गई बेटा, नीचे वाले की कॉरेस्पॉन्डिंग 1 होगी, तो हुक लेंथ टोटल कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, n फैक्टोरियल कितना रहेगा, इट विल बी 3 फैक्टोरियल, तो इट विल बी टर्न आउट टू बी 6। तो और आपके पास डायमेंशन कितने आ जाएंगे 6 डिवाइडेड बाय 3, इट विल टर्न आउट टू बी 2। तो इस रिप्रेजेंटेशन के डायमेंशन कितने रहेंगे 2 रहेंगे। तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग दो डायग्राम्स है सिमिलर सी, तो यहाँ पे 2 टाइम्स 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास टोटल डायमेंशन के टोटल जो से ग्रुप है उसके डायमेंशंस आ जाएंगे, इट विल टर्न आउट टू बी 6 एंड इट विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल के बराबर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो 1 + 4 + 1 आपके पास 6 आ जाएंगे। तो ऐसी सिस्टमैटिक आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपके पास S2 ग्रुप है, मतलब जिसमें आपके पास दो बॉक्सेस है, उसमें आप कैसे अरेंज करेंगे, सो 2 विल बी इक्वल टू 1 + 1। तो आपके पास क्या था बेटा, यहाँ पे n फैक्टोरियल मतलब दैट विल टर्न आउट टू बी, जो S3 ग्रुप था उसके केस में 6 विल बी इक्वल टू 1 + 4 + 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है गाइस, 4 + 2 कितने हो गए 6। और S2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास कितना है, n फैक्टोरियल कितना हो गया, इट विल बी इक्वल टू 4, सॉरी 2 हो जाएगा, so it will turn out to be 2, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू 1 + 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग का ये 3 है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, यहाँ पे कितना है 2 फैक्टोरियल यहाँ पे दे रखा है, तो इट इज Sn, इसको याद रखिएगा Sn है, तो उसके डायमेंशन कितने रहेंगे n फैक्टोरियल के बराबर रहेंगे। इसको आप यहाँ से भी ट्रेस आउट कर सकते हैं, ये 6 कहाँ से आया, ये 2 कहाँ से आया, आप इसको आपस में रिलेट करके देख सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। इसके बाद S4 को आप सॉल्व आउट करके देखिए, इसमें 4 बॉक्सेस रहेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन टोटल जो है जो ग्रुप है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 16 रहेंगे, 16 को आपस में कितनी बार तोड़ सकते हैं। तो S3 का मतलब क्या हो गया बेटा, अगर आपके पास टोटल 6 डायमेंशंस है, 6 डायमेंशनल आपके पास रिप्रेजेंटेशन है, तो उसको आप सब ग्रुप्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इरेड्यूसिबल में, कि आपके पास 4 पार्टिकल एक तरह के हो जाएंगे, एक पार्टिकल एक तरह का होगा, दूसरा एक पार्टिकल एक तरह का होगा, एक सिमेट्रिक, एक एंटी सिमेट्रिक और 4 मिक्स्ड सिमेट्री के पार्टिकल आप अरेंज कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें आप, ये टोटली सिमेट्रिक, ये टोटली एंटी सिमेट्रिक का केस आप यहाँ पे बना के देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी। सो कंबाइनिंग SUN एंड SN सिमेट्री, तो SN क्या है, ये परमुटेशन ग्रुप की हम बात कर रहे थे। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा SUN की सिमेट्री, तो स्पेशल यूनिटरी ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। पहले SN की बात थी, ओनली परमुटेशन ग्रुप था कि आपके पास कुछ नंबर दे रखे हैं, उनको आपस में कैसे अरेंज करेंगे, उनकी डायग्राम्स कैसी आएंगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो SU3 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। SU3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास n कितना हो गया बेटा, दीज आर 3/3 मैट्रिसेस, यूनिटरी मैट्रिसेस है, स्पेशल है, मतलब डिटरमिनेंट इसका 1 होना चाहिए, तो n विल टर्न आउट टू बी 3। एंड फ्लेवर्स यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हमारे पास SU3 है बेटा, इसके फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन कौन सी रहेगी 3 डायमेंशनल, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कितने टाइप के पार्टिकल हो सकते हैं, हमारे पास 3 पार्टिकल हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बना के दिखाया था कि आपके पास 3 पार्टिकल को फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन में आप डिनोट कर सकते हैं, एक को आप अप मान सकते हैं, एक डाउन, एक स्ट्रेन। तो ये वाला पार्ट आप पहले ही देख चुके हैं, तो इसको आप डाइजेस्ट कर सकते हैं कि दिस इज I3 एंड दिस इज हाइपरचार्ज।
तो ये वाला पार्ट आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो SU3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास पार्टिकल्स ऐसे आएंगे, इनको आप बॉक्स मान लीजिए, इनको आप नंबर मान लीजिए, इसको आप UDS के साथ लिख लीजिए, ये आपकी मर्जी है। इसके डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। सो वी हैव n इज इक्वल टू 3 फ्लेवर्स, तो हमारे पास क्वार्क्स के फ्लेवर हमारे पास हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में जब ये वाला ग्रुप थ्योरी की डिस्कवरी विद रिगार्ड्स टू पार्टिकल फिजिक्स की गई थी, तो एट दैट टाइम ओनली 3 क्वार्क्स के बारे में पता था, इसलिए स्टार्टिंग उन्होंने SU3 से ही की थी। तो हम अभी तक हमें पता चल चुका है कि हमारे पास 6 तरह के क्वार्क्स होते हैं। एक होता है अप डाउन, ठीक है जी, एक होता है चार्म एंड स्ट्रेज, तीसरा होता है टॉप एंड बॉटम। तो हमारे पास क्वार्क्स की 3 तरह की जनरेशन होती हैं, तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। जैसे जैसे आपकी जनरेशन चेंज करती है वैसे वैसे आपका पार्टिकल का मास भी वेरी करता है। इन दोनों का मास सिमिलर सा होगा, इन दोनों का मास सिमिलर होगा, इन दोनों का मास सिमिलर होगा, लेकिन सबसे ज्यादा मैसिव कौन रहेगा इन तीनों में से? ये वाला पार्ट ज्यादा मैसिव होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, एज कम्पेयर टू दिस वन। तो इनका मैसिव जो मास होगा डिपेंडिंग ऑन जनरेशन रहेगा। तो सबसे पहले एट दैट टाइम ओनली अप क्वार्क के बारे में पता था, डाउन क्वार्क के बारे में पता था, या फिर स्ट्रेंज क्वार्क के बारे में नॉलेज थी। उसके बाद चार्म क्वार्क लेटर ऑन से जिसमें एड अप हुए, ये वाले जो 3 क्वार्क्स हैं ये लेटर ऑन से जिसमें एड अप हुए। स्टार्टिंग में सिर्फ 3 क्वार्क्स के बारे में पता था, ये भी नहीं पता था एट दैट टाइम मोस्ट लाइकली कि ये वाली जनरेशन अलग है, ये वाली जनरेशन अलग है। ठीक है, जनरेशन वाला पार्ट कोबायाशी मस्कावा मैट्रिक्स में इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो वो स्टार्ट बाय राइटिंग डाउन द पॉसिबल फ्लेवर कंटेंट ऑफ ए वेव फंक्शन बिफोर सिमेट्राइजेशन। तो हम ये हमारे पास 3 क्वार्क्स हैं, हम अगर हमारे पास नंबर है 1 2 एंड 3, तो मेरे पास पॉसिबल है कि तीनों अप क्वार्क हो सकते हैं। ठीक है, इनमें से मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर इनमें से एक रिप्लेस कर दे तो अप एंड डाउन हो सकता है, या फिर अप डाउन डाउन हो सकता है, या डाउन 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 हो सकता है, या फिर अप अप स्ट्रेंज हो सकता है। कौन कौन से कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं उसकी बात की हुई है। या फिर डाउन डाउन स्ट्रेंज हो सकता है, अप स्ट्रेंज स्ट्रेंज हो सकता है, डाउन स्ट्रेंज स्ट्रेंज। तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है आपके पास वो सारे के सारे आप यहाँ पे बना के देख सकते हैं। सो ईच कॉलम इन ए यंग डायग्राम मींस एंटी सिमेट्राइजेशन। तो कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे हम कॉलम बनाते आए हैं, तो कॉलम हमेशा ही एंटी सिमेट्री को कॉरेस्पॉन्ड करता है। एंड इफ वी एंटीसिमेट्राइज सेम फ्लेवर द रिजल्ट विल बी 0। हम इसको एंटीसिमेट्राइज नहीं कर सकते, मतलब यू के नीचे हम यू नहीं लिख सकते, यू माइनस यू नहीं कर सकते। आंसर क्या आएगा बेटा? यू आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम ये वाला काम कभी नहीं करते। ठीक है जी, तो इसके जो रूल्स हैं वो मैं साथ साथ में इलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज दीज आर फर्मियंस। तो फर्मियन के साथ आपको आपके साथ एंटीसिमेट्राइज आप नहीं कर पाएंगे। आपके नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा? यू नीड राउट, आपके नीचे क्या आएगा? डाउन लिखना पड़ेगा। सो देयरफॉर द फ्लेवर इंडेक्स मस्ट इंक्रीज इन वर्टिकल डायरेक्शन। मतलब आपके नीचे हमेशा डाउन आएगा, एंड डाउन के नीचे क्या आएगा बेटा? स्ट्रेंज आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके नीचे डाउन लिख दे तो डाउन के नीचे डाउन लिख देंगे, ऐसा कभी नहीं आएगा। तो तीनों फ्लेवर अलग अलग है, तो अलग अलग ही लिखा जाएगा। तो इनको फ्लेवर बोला जाता है। जनरेशन अलग हो गई, वो आपके 6 फ्लेवर होते हैं। ठीक है, so therefore the flavor index must increase in the vertical direction. On the other hand each row implies symmetrization। तो मतलब यहाँ पे आप each row, अगर एक रो है वहां पे आपके पास 3 बॉक्सेस है, तो वहां पे आप इसको सिमेट्राइज कर सकते हैं। तो दिस विल बी सिमेट्राइजेशन ऑपरेटर। तो वहां भी आप यू लिख सकते हैं, अप लिख सकते हैं, रादर देन अप डाउन और स्ट्रेंज। वहां पे आप डाउन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। So on the other hand, each row implies symmetrization, and while we can of course symmetrize the same index, it does not matter in which direction we do it because the results will be the same। तो मतलब यहाँ पे symmetrization है, तो इसके केस में मेरे पास क्या रहेगा? इट विल बी अप डाउन, अप डाउन के कॉरेस्पॉन्डिंग डाउन अप हो गया, तो दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम रह जाएगा। हेंस टू अवॉइड ओवर काउंटिंग, तो मैं ओवर काउंटिंग नहीं करना चाहता सिमेट्राइजेशन के केसेस में। द फ्लेवर इंडेक्स शुड नॉट कैन नॉट बिकम स्मॉलर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? डाउन से पहले अप लिखूंगा, रादर देन अप बाद में। तो ये वाला काम मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। तो जैसे अप है, अप के बाद डाउन आएगा, डाउन के बाद स्ट्रेंज आएगा। तो ऐसा इसको मैं सीक्वेंस वाइज ही लेके चलूंगा, रादर देन ट्राइंग आउट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो अगर मेरे पास मिक्स सिमेट्री आ जाती है, यहाँ पे दे रखा है कि अप है, अप के बाद मैं यहाँ पे डाउन लिखूंगा, अप के नीचे मैं क्या लिखूंगा? डाउन लिखूंगा।
ठीक है जी। तो अब के बाद आप अगर डालना है तो यूज कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस थिंग, लेकिन अब के बाद डाउन के बाद आप अप नहीं लिखेंगे, तो ये वाला काम आप नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो ये वाली चीज आप यूज करेंगे। So these are the simple rules which are applying for the case of quark generations and quark flavors. तो यहाँ पे मेरे पास 3 क्वार्क्स हैं, तीनों अप क्वार्क हैं, तो उनकी सिमेट्राइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डाउन क्वार्क्स हैं 3, तो इनके केसेस में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अप एंड डाउन हो गया, तो ये दोनों और तीनों ये केसेस आप ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे। डाउन के बाद आप अपने ही लिखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। तो इनको आप ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग डायग्राम्स आप ऐसे बना सकते हैं। एक चीज और, आप ऐसे भी नहीं बना सकते, आप ऐसे भी नहीं बना सकते, ये डाउन हो गया, ये भी डाउन हो गया, ये अप हो गया, ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज डाउन के नीचे आप कभी डाउन नहीं लिख पाएंगे। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली जंक्शन डायग्राम कैंसिल आउट हो जाएगी, ये जीरो रिजल्ट दे देगी। So from which we can also read off how the remaining combinations work out. ट्रिपल एस जो रहेगा, ट्रिपल एस ओनली यूएस सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन। ट्रिपल एस के कॉरेस्पॉन्डिंग आप जो स्ट्रेंज क्वार्क है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप सिमेट्राइजेशन ऑपरेशन ही लगा सकते हैं। वेयर एज यूएस है, डीडीएस है, यूएसएस है, डीएसएस है, प्रोड्यूसेस सिंगलेट एंड ए डबलेट। तो ये अगर आप इसमें ट्राई करना चाहें, इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर तीनों ही डिफरेंट क्वार्क्स हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप क्या बना सकते हैं, सिमेट्रिक भी बना सकते हैं, एंटी सिमेट्रिक भी बना सकते हैं, या फिर मिक्स सिमेट्रिक भी बना सकते हैं। यू के बाद क्या आएगा, डाउन। यू के बाद क्या आ सकता है, स्ट्रेंज आ सकता है, लेकिन स्ट्रेंज के पहले आप अप नहीं लगाएंगे। ठीक है जी, यू के बाद यू के नीचे क्या आएगा, डाउन आएगा, यू के नीचे स्ट्रेंज आ सकता है। तो आप इसको ऐसे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये 4 चीजें आपके पास पॉसिबल रहेंगी। अदरवाइज बाकी सारी की सारी जंक्स डायग्राम आप बना के देख लीजिएगा बेटा, कौन कौन सी डायग्राम आप पॉसिबली बना सकते हैं, उसमें से बाकी सारी कैंसिल हो जाएंगी जो रूल फॉलो नहीं करेंगे। सो इन समरी, समरी में हमारे पास कौन कौन सी डायग्राम्स बनेगी बेटा, आपके पास जितनी भी डायग्राम्स बनाई है, या हमारे पास कौन कौन सी डायग्राम बनी, एक टोटली एंटीसिमेट्रिक, दिस इज कॉल्ड सिंगलेट, यही चीज याद रखिएगा। हमारे पास SU3 है तो हमारे पास रैंक कितना है 2, तो पैरामीटर यहाँ पे DPQ के कॉरेस्पॉन्डिंग रहेंगे। D00 क्या था बेटा, सिंगलेट, इसमें सिंगलेट बनेगा। ये क्या बनेगा, ये वाला जो पार्ट है ये ऑक्टेट बना रहा है बेटा, यहाँ पे ऑक्टेट बनेगा। तो D11 क्या था, 8 पार्टिकल अकोमोडेट कर रहा था वहां पे, जो मैं ये वाली शेप बना के दिखाई थी आपको। ठीक है जी, तो वहां पे ये वाली सिमेट्री जो है, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर ऑक्टेट, एंड डेकुप्लेट कौन सा है, इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर सिमेट्राइजेशन। तो ये एंटी सिमेट्रिक, ये मिक्स सिमेट्रिक, एंड ये आपके पास टोटली सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन ये आपको दे देगा। So in general, each irreducible representation of the group can be identified with some Young diagram। मतलब आपके पास कोई भी irreducible representation है जिसको आप DPQ के corresponding लिख रहे हो, then that can be identified with the Young's diagram। मतलब सिंगलेट को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्टेट को, ऑक्टेट है D11 है, उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर D30 है आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके पास हर जगह कोई भी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास यंग्स डायग्राम एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। सो कॉन्सिक्वेंटली अ गिवन डायग्राम कैरीज नाउ अ डायमेंशन d विद रिस्पेक्ट टू SN। तो हमारे पास कोई भी डायग्राम है, यंग्स डायग्राम है, उसके कुछ पर्टिकुलर डायमेंशन रहेंगे, बट आल्सो हैज द डायमेंशन, बट आल्सो द डायमेंशन d ऑफ द SUN रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास टोटल डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन के भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, उसको हम लेटर ऑन सीरीज में देखेंगे। The latter can be determined by writing down all possible standard tablets। तो हमारे पास कौन कौन से, मेरे मतलब एक यंग डायग्राम हो गई, ठीक है जी, लेकिन एक सिंपल डायग्राम है, मतलब टोटल ग्रुप में अगर हमारे पास बात करें SUN के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो वहां पे काफी सारे यंग्स डायग्राम बनेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू गिवन। जैसे SU3 में मेरे पास कितने डायमेंशन बन गए, ये सारे के सारे SU3 का पार्ट है। तो SU3 के टोटल डायमेंशन जो होंगे वो इसको कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, मतलब 1 2 3 और 4, सब मतलब सबको आपको काउंट करना पड़ेगा, तब जाके SU3 के डायमेंशन डिसाइड होंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सारे की सारी जो यंग स्टेपलेक्स है वो सारे सबको सॉल्व करना पड़ेगा, सबके डायमेंशंस वगैरह फाइंड आउट करने पड़ेंगे। उसके बाद आप लिख सकेंगे कि 3 into 3 in Young's diagram is equal to 6 plus 3 और समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं वहां पे।
तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए वही पुराना मेथड हम यूज कर सकते हैं, हुक लेंथ वगैरह फाइंड आउट करने का। लेकिन उससे भी अच्छा काम हम एक कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई यंग्स डायग्राम दे रखी है, उसके डायमेंशन कैसे निकालने हैं, हुक लेंथ फाइंड आउट करने की बजाय हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, इजी काम करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, दैट विल बी यूजिंग हुक फैक्टर। इसको हम हुक फैक्टर बोलते हैं। हुक फैक्टर आप कैसे निकालते हैं बेटा? हुक फैक्टर इज गिवन बाय फैक्टर एफ। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि आप जितने भी उसके एक बॉक्सेस है सबको लेबल कर लेंगे। सबसे पहले जो बॉक्स है उसको एन लिख लीजिए, नेक्स्ट वाले बॉक्स को n+1, उसके बाद n+2, उसके नीचे आप उसको डिक्रीज करना स्टार्ट कर दीजिए n-1, उसके नीचे n-2। जो डायगोनल होगा उसको आप n के साथ ही लिखेंगे। ठीक है जी। तो अगर आपके पास इससे बड़ा डायमेंशन आ जाता है कोई चक्कर नहीं है, n+3 कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा n-3 आ जाएगा, एंड सो ऑन आपके पास ऐसी चीजें चलती जाएंगी। तो ये वाली चीजें आप देख सकते हैं। तो हुक फैक्टर कैसे बनेगा? सारे के सारे आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देने। तो n² यहाँ पे आ गया, n+1 आ गया, n+2 आ गया, n-1, n-2। तो हुक फैक्टर क्या है बेटा? आपके पास यहाँ पे f जो है वो टोटल आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा। तो उसके बाद क्या करना है, जो आपके पास रिजल्ट है उसको आप यूज कर सकते हैं। F is determined as follow: assign a factor n to the left of the each upper box of the young tablets and add e1 to something like that। इस वाला सारा पार्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो डायमेंशन ऑफ दी डायग्राम कैसे रहेंगे? f डिवाइडेड बाय आपके पास h आ जाएगा। n के कॉरेस्पॉन्डिंग हुक फैक्टर कितना है, उसके बाद n+1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हुक फैक्टर कितना है, वो वाला पार्ट आप निकाल सकते हैं। तो ये वाला काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हुक फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग आप ये वाला पार्ट आप यूज कर सकते हैं। तो हुक फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक हुक लेंथ हो गई, एक हुक फैक्टर हो गया, उसको कॉरेस्पॉन्डिंग आप उसके डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके डायमेंशन कितने रहेंगे। ठीक है जी। तो हमने जो भी अभी किया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप डायग्राम्स वगैरह बना के देख सकते हैं कि मेरे पास कौन कौन से हैं। SU3 है, SU3 के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या आ गया कि 3 तरह के पार्टिकल मैं यूज कर सकता हूँ, अप डाउन एंड स्ट्रेच। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैंने तीनों अलग अलग यूज करने हैं, कि अप यूज कर सकता हूँ, आई कैन यूज डाउन 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 एंड आई कैन यूज स्ट्रेन स्ट्रेन एंड स्ट्रेन, या फिर इनका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो सकता है, अप डाउन हो सकता है, या अप या फिर स्ट्रेच हो सकता है। ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएंगे, अप डाउन डाउन हो सकता है, अप स्ट्रेच स्ट्रेच हो सकता है। तो ऐसी चीजें आपको ये वाली देखने के लिए मिल जाएगी। अप के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास 3 बॉक्सेस हो गए, ये सिमेट्री कॉम्बिनेशन। ये बाकी अप डाउन क्या हो गया, अप डाउन के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन से कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ये वाला पार्ट मैंने डिस्कस किया हुआ है, अप एंड डाउन। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा बेटा? अप के बाद अप आ सकता है, लेकिन नीचे क्या आएगा, अप के बाद डाउन आ सकता है। अगर कोई और डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे आप यहाँ पे, तो जस्ट लाइक इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ सकता है, ये आ सकता है अप के बाद अप डाउन एंड अप आ सकता है। लेकिन ये वाली डायग्राम नहीं चलेगी, बिकॉज ये जो एंटी सिमेट्रिक ऑपरेशन इनमें कॉलम नहीं चलेगा। तो ये वाली डायग्राम आप कैंसिल कर सकते हो, इसको नहीं यूज कर पाओगे। तो जितने भी आपके पास अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो आप लिख लीजिए। उसके बाद उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन रूल्स। तो डाउन 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 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप अगर कोई डिफरेंट डायग्राम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाउन लिख लीजिए, यहाँ पे डाउन लिख लीजिए, यहाँ पे डाउन लिख लीजिए, ये दोनों तो चल जाएंगे लेकिन नीचे नहीं चलेगा। सो इट विल बी नॉट वैलिड। तो ये नॉट वैलिड वाला केस हो जाएगा। अप डाउन डाउन, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली डायग्राम बनेगी। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये वाली डायग्राम नहीं चलेगी, तो ये वाली डायग्राम नहीं चलेगी। ठीक है जी। डाउन के नीचे आप अप नहीं लिख सकते, ये वाला काम आप नहीं कर सकते, ये इसलिए ये वाले पार्ट कैंसिल होगा। तो आप ये सारे के सारे पार्ट आप इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं। तो जितनी भी डायग्राम्स आप पॉसिबली अपने दिमाग में बना सकते हैं उसको बना के देख लीजिएगा बेटा। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। तो सबके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे बना के दे रखा है। तो समरी आपके पास क्या है, ये आपके पास कितने बनेंगे, जितनी भी डायग्राम्स आपने बना सकते हैं उसको बनाइए। तो मतलब एक कॉम्बिनेशन आपके पास क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। 8 तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके ऐसे, और 10 बनेंगे कॉम्बिनेशन ऐसे। तो ये इसको आप ट्रेस आउट कर लीजिए, इसको हम ट्रेस आउट कर सकते हैं।
देखिए बेटा, इसमें टोटली सिमेट्री कॉम्बिनेशन कितने हो गए बेटा? एक, इसको काउंट कीजिए, एक हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो गया बेटा, दिस इज 3, दिस इज 4, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना हो गया जी? ये हो गया 5, ये कितने हो गए बेटा? 6, ये कितना हो गया? 7, उसके बाद ये कितना हो गया बेटा? 8, ये हो गया बेटा 9, और उसके बाद ये कितना हो गया बेटा? 10। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने बन गए आपके पास? तो ये वाले कॉम्बिनेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब या 10 यंग्स डायग्राम बन जाएंगी। सिमिलरली ये वाला पार्ट आप चेक कर सकते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी डायग्राम्स बनेंगी? ये आपके पास 8 बन जाएंगी, और जो एंटी सिमेट्री है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास सिर्फ एक ही बनेगा। ठीक है जी। तो मल्टीप्लिसिटी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SU3 क्या रहेगा? एक आपके पास क्या बनेगा? सिंगलेट केस, जो अपने हमने अभी बनाया, इसके डायमेंशन कितने रह जाएंगे? 1, इसके कितने रह जाएंगे? 8, और इसके कितने रह जाएंगे? 10। ये 10 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, ये 8 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, ये आप किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा? 1 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। इसके चाहे आप डायमेंशन निकाल के देख लीजिए, चाहे आप काउंट करके देख लीजिए, काउंट वाला काम डिफिकल्ट हो जाएगा। बाई चांस आपसे कोई कॉम्बिनेशन बनाना रह गया तो आप फंस जाएंगे। तो बेटर रहता है कि आप इसके डायग्राम्स के डायमेंशन वगैरह निकाल के देखिए, हुक फैक्टर और हुक लेंथ से निकाल लीजिए। उसके बाद बात अब आ जाती है बेटा कंजुगेट रिप्रेजेंटेशन। तो अभी तक मैंने जितनी भी बात की है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू माय पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो उसके रिगार्डिंग भी हमने देखना पड़ता है। तो SU3 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या दे रखा है? SU4 दे रखा है। तो SU4 के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल्स, मतलब अगर आपके पास SU4 में एक बॉक्स दे रखा है, उसके ऊपर बार डाल रखी है, तो मतलब वो एंटी पार्टिकल को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। कंजुगेट रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके बॉक्स, उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होगा? तो दैट विल बी गिवन बाय, उसको कैसे लिखते हैं कि अगर आपके पास बार दे रखी है तो बार के कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे n-1 कर देते हैं, इसको n-1 वाला रूल याद रखना। तो यहाँ पे कितना है? SU4 है, तो 4-1 कितना हो गया बेटा? यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो इट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू माई 3। तो ये वाला पार्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे कितना हो गया बेटा? यहाँ पे आपके पास 2 बॉक्सेस हैं, उसके ऊपर बार डाली हुई है, इसका मतलब कितना हो गया? n-2। तो 4-2 कितने हो गए बेटा? 2 बॉक्सेस बनेंगे। मतलब कभी भी आप बार को डायरेक्टली यूज नहीं करते, यहाँ पे बार को आप उसको कन्वर्ट किया जाता है मेनी यंग्स डायग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग, एंड उसको आगे हम यूज करते हैं। जो कंजुगेट रिप्रेजेंटेशन जो है, जो एंटी पार्टिकल वाला केस है, उसको आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं करते, इसको पार्टिकल में कन्वर्ट करके फिर आप इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डायग्राम्स है वो आपकी वेरी कर जाती है जैसे ही आप SUN के कॉरेस्पॉन्डिंग उसको इंप्लीमेंट करते हो। जैसे ये वाला एक बॉक्स के ऊपर बार थी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल्स होंगे वो 3 वाला बन जाएगा। तो उसको आप कन्वर्ट करके यूज करते हैं। यहाँ पे आप किसको कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस है? ये 2 बॉक्सेस है बेटा। इसके ऊपर बार है, इनको सेपरेटली सॉल्व किया जाएगा, तो इसको आप यहाँ से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। 2 है तो 4 माइनस कितने? 2 हो गए बेटा। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने आएंगे? 2 आ जाएंगे। तो इन्होंने ये वाला लिख दिया 1 और 2। उसके बाद इधर कितना है बेटा? एक बॉक्स है। एक बॉक्स है तो इसको कैसे लिखेंगे? एक के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा? 4-1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3, 1 2 एंड 3। हमेशा हम लेफ्ट जस्टिफाइड लिखते हैं बेटा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 इधर 2 इधर, तभी इसको घुमा के लिखा हुआ है। यहाँ पे भी 1 और 2, यहाँ पे भी 1 और 2। सो 2 है 4-2 4-2, तो दोनों पैरेलल है, तो 1 2 1 2 कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको आप आज करके देखिएगा बेटा कि आपके पास कंजुगेट रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या आ सकता है। SU4 की रिप्रेजेंटेशन है, SU3 है। तो हमेशा याद रखना है कि SUN में n ज्यादा मैटर करता है कि आप n कौन सा चूज कर सकते हैं। SU3 है आपके पास, SU2 है, या फिर SU4 है। आंखें बंद करके नहीं चलना, आपके पास रिप्रेजेंटेशन दे रखी होगी एग्जाम में, कौन सी रिप्रेजेंटेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने बॉक्स चूज करना है। अगर SU3 है इसका मतलब 3 होगा, अगर SU2 है इसका मतलब 2 होगा, अगर SU4 है तो इसका मतलब 4 होगा। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। तो बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो बताइए।